डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। प्राइम मिनिस्टर की फंक्शंस और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, प्राइम मिनिस्टर पहले होता क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के पास। और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड होता है जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। और प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर एक्ट करता है एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने डिस्क्राइब किया था प्राइम मिनिस्टर को एज ए फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स इन रिलेशन टू द कैबिनेट्स। रिसेंट पीरियड में प्राइम मिनिस्टर्स की पावर, इन्फ्लुएंस और पोजीशंस इंक्रीज़ हुई है कैबिनेट के विज़। बेसिकली एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं ब्रिटिश सिस्टम गवर्नमेंट को एज ए प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो जनरल प्रिंसिपल होता है प्राइम मिनिस्टर का, एज ए लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बनता है। नो पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज द पर्सनल डिस्क्रिप्शन। अगर कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट बेसिकली इस चीज़ पे पर्सनल डिस्क्रिप्शन देकर कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। जो पावर है, पहले एग्जीक्यूटिव होगी इंडिया में इन द ईयर 1979। डॉक्टर निर्मला संजीव रेड्डी अपॉइंटेड द चरण सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द जनता पार्टी। बेसिकली 1979 में ये चीज़ हुई थी। द मिनिस्टर में बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 3 मिनिस्टर्स वर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा और मनमोहन सिंह। In Britain, on the other hand, Prime Minister should definitely be a member of the lower house. लेकिन ब्रिटेन में लोअर हाउस का बंदा होना चाहिए। वो टर्म क्या है, फिक्स है नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो होल्ड कर सकता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है मेजोरिटी सपोर्ट लोकसभा में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा बेसिकली हटाया नहीं जा सकता। सैलरी क्या है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं टाइम टू टाइम, और उसको वही सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं जो एमपी को पे किए जा रहे हैं। रिज़ाइन, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन सौंपता है, रिज़ाइन और मर जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। फंक्शंस क्या है मिनिस्टर्स के, जो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को किसको मिनिस्टर अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उन पर्सनस को मिनिस्टर जो रिकमेंड किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पीएम एलोकेट करता है अलग अलग पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स के बीच में। पीएम रिशफल भी कर सकता है पोर्टफोलियोज़ को। पीएम मिनिस्टर्स को बोलता है रिज़ाइन करने के लिए। पीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप मिनिस्टर्स को हटा दो। पीएम प्रिसाइड करता है मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। पीएम प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। पीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी, चेयरमैन और मेंबर, कंट्रोलर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ चेयरमैन और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। पीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को सम्मन और प्रोग्यू करने के लिए पार्लियामेंट में। अब ड्यूटीज़ क्या हैं प्राइम मिनिस्टर्स की, ये ड्यूटी क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेट करता है प्रेसिडेंट को सारे डिसीजन काउंसिल के, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट और प्रपोजल रिलेटेड है। फर्निश करता है इंफॉर्मेशंस को जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ यूनियन और लेजिस्लेटर से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट ये बोलता है कि आपको कंसिडरेशन दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो डिसीजन बेसिकली मिनिस्टर के द्वारा लिया जाएगा और कंसिडर नहीं किया जाएगा काउंसिल के द्वारा। पीएम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। पीएम चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का, इंटरस्टेट काउंसिल का, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का। सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है शेप करने फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। चीफ स्पोक्स पर्सन होता है यूनियन गवर्नमेंट का। और क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है पॉलिटिकल लेवल का इमरजेंसीज के दौरान। जो लीडर होता है नेशन का, वो बेसिकली अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल्स के हिसाब से डिफरेंट स्टेट में रिसीव करता है मैंडेटम फ्रॉम देम रिगार्डिंग द प्रॉब्लम एंड सो ऑन। लीडर होता है पार्टी का पावर में, पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ऑफिस द डिप्टी मिनिस्टर नॉट मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ है नहीं। प्राइम मिनिस्टर, नो अदर मिनिस्टर इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। 7 है सर डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 7 लोग थे डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, या यशवंत राव चवन, देवीलाल और एल के आडवाणी।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? पीएम हेड करता है एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को। अपॉइंटमेंट क्या है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, दूसरे मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करते हैं एडवांस ऑफ पीएम पे। मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होता है। पर्सन मेंबर नहीं है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का तो उसको मेंबर बनना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ओथ है वो प्रेसिडेंट दिलाएगा। स्ट्रेंथ क्या होगी को मेंशन नहीं किया स्ट्रेंथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जनरली 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 12 मिनिस्टर अलाउड हैं सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा में 32, 40 और 40 ML हैं। कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं? 7 मिनिस्टर्स के दिल्ली में। सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। जो मिनिस्टर को सैलरी एमपी के बराबर मिलती है। समट्री अलाउंसेस में मिलता है रैंक के हिसाब से। फ्री एकोमोडेशन मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के रिगार्डिंग। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को जब डिसॉल्व करनी है लोकसभा। हर मिनिस्टर का राइट होता है बोलने का और पार्ट लेने का प्रोसीडिंग ऑफ किसी भी हाउस में, जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेज में या कमेटी या पार्लियामेंट में, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है अंडरलाइंग वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टर्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के वर्किंग के बारे में बताते हैं, उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए और वो टीम की तरह काम करते हैं। लोकसभा पास करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, तो सारे मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। कैबिनेट डिसीजन सारे जो कैबिनेट डिसीजंस हैं सारे मिनिस्टर्स को बाइंड कर देता है और वो डिफ़र होते हैं कैबिनेट मीटिंग से। कंपोजिशंस क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या? जो डिफरेंस होता है रिस्पेक्टिव रैंक एनरोलमेंट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से। पूरे टॉप पे सबसे टॉप पे प्राइम मिनिस्टर होता है जो सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी है कंट्री की, और ये बेसिकली ब्रिटिश कन्वेंशन के बेसिस पे है। और ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? हेड होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का, लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेट्रा। जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के और अपनी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसाइडिंग करने पॉलिसीज़ को। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आप पे आती हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसमें 2 टाइप के मिनिस्टर आते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज अटैच किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स पे। अटैचमेंट होती है जिसमें चार्ज दिया जाता है डिपार्टमेंट्स का मिनिस्टर्स का और स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ द वर्क देखा जाता है। वो सुपरविजन और गाइडेंस के अंदर काम करता है। ओवरऑल चार्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट मिनिस्टर्स के। पावर और ड्यूटी क्या होती है मिनिस्टर्स की? इंडिपेंडेंट चार्ज होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का और वे बेसिकली मेंबर्स नहीं होते कैबिनेट के, अटेंड नहीं कर सकते कैबिनेट मीटिंग्स को। स्पेशली यूनाइटेड होते हैं जो कुछ मिनिस्टर्स से रिलेटेड होता है और कंसिडर किया जाता है कैबिनेट के द्वारा। इंडिपेंडेंट चार्ज होता है मिनिस्ट्रीज़ का। अटैच होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्ट्री से और स्टेट से उसको असिस्ट करते हैं। मेंबर्स नहीं होते कैबिनेट के और कैबिनेट मीटिंग्स को भी अटेंड नहीं होते। कैबिनेट क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है पॉलिटिकल सिस्टम में। चीफ पॉलिसी है फॉर्मुलेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। एडवाइजरी बॉडी है प्रेसिडेंट की जो एडवाइस करती है इस पर। चीफ क्राइसिस मैनेजर है जो इमरजेंसी सिचुएशन से डील करता है और मेजर लेजिस्लेटिव और फाइनेंस मैटर्स में डील करता है। एक्सरसाइज करता है कंट्रोल हायर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होगी, सीनियर सेक्रेटरी के एडमिनिस्ट्रेशन हो गए एक्सेट्रा। डील करता है सारी फॉरेन पॉलिसीज से, सारे फॉरेन अफेयर्स से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट में होता क्या है? वाइडर बॉडी होती है, 60 से 70 मेंबर होते हैं। स्मॉलर बॉडी होते हैं 15 से 20 लोग। सारे कैटेगरीज़ के मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर एक्सेट्रा। इसमें कैबिनेट में खाली कैबिनेट वाले बंदे होते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस कोई कलेक्टिव फंक्शंस नहीं होते। ये बेसिकली एक बॉडी होती है जो एक साल बेसिकली हर वीक में डेलिब्रेटेड डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर, कलेक्टिव फंक्शंस के ऊपर। सारी पावर्स इंक्लूड होती हैं। पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। फंक्शन डिटरमाइन किया जाता है कैबिनेट के द्वारा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्ट करते हैं इस चीज़ को।
इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन जो कैबिनेट लेती है, सुपरवाइज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। कैबिनेट कमेटी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली रिड्यूस करती है जो वर्कलोड है कैबिनेट के ऊपर उस पर, फैसिलिटेट करती है इन डेप्थ एग्जामिनेशन है पॉलिसीज़ की, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशंस की, बेस्ड होती है प्रिंसिपल्स के ऊपर, डिवीज़न ऑफ लेबर है इफेक्टिव डेलीगेशंस के ऊपर। ये कुछ फीचर्स हैं कैबिनेट कमेटीज़ के। रूल्स हैं बिज़नेस के, वो इनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए दिए जाते हैं। दो टाइप के बेसिकली होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं और एडहोक होते हैं। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी क्या होती है? परमानेंट होती हैं। एडहोक कैबिनेट कमेटी क्या होती है? टेम्परेरी होती है। सेटअप की जाती है प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा और एक्सटेंसी होती है टाइम और रिक्वायरमेंट की। जो नंबर नॉमेनक्लेचर कंपोजिशंस है टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। मेंबरशिप वेरी करती है 3 से 8 के बीच में। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स डिबार्ड होते हैं मेंबरशिप से। इसमें मिनिस्टर इंचार्ज कवर किया जाता है, सीनियर मिनिस्टर्स इंक्लूड नहीं होते। मोस्टली प्राइम मिनिस्टर हेड करता है सब कुछ टाइम है होम मिनिस्टर्स भी हेड कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सोर्ट इश्यूज़ होते हैं लाइक फॉर्मल करते हैं प्रपोजल कंसिडरेशन ऑफ कैबिनेट का और डिसीजंस लेते हैं। कैबिनेट इनके डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है, देख सकती है। 6 कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी और फंक्शनल है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑफ अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं कैबिनेट कमेटी की।